हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी ना। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन क्यूब रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है 64 का पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में 2 के पेयर बनाए थे ना, इसमें 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, हमने इसमें 3 का पेयर बनाया, इसमें 3 का पेयर बनाया। पेयर में से हमें एक नंबर उठाना है। ठीक है, जैसे 2 × 2 है तो हम एक ही 2 उठाएंगे। तो 2 एक इसमें से उठा लिया, एक 2 इसमें से उठा लिया, तो कितना आ गया 4। ये किसका क्यूब रूट था? 4 का। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने लीव करा दे, वो आप खुद ट्राई करेंगे। 10,648 ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 11 बाहर निकाल लिया, तो 11 2 ज़ा 22। ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन था? 22 का। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, देखो 15,625 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आ गया। उसके बाद हमने 5 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया, तो 5 5 × 25, ये इसका आंसर हो गया। तो ये किसका क्यूब रूट था? 25 का। सेवंथ पार्ट है 110592 1,10,592। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसके बाद इसके ये पेयर बन गए। 2 में 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया और 3। तो इन सब की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 48। तो ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन था? 48 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के साथ खत्म होता है। सेकंड है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखो, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। किसी भी ओड नंबर का क्यूब इवन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? फॉल्स। सेकंड देखो, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। क्या परफेक्ट क्यूब 2 0 के साथ एंड नहीं होगा? सो ट्रू। थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5। किसी का स्क्वायर 5 से के साथ खत्म नहीं होता है, सॉरी, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो फॉल्स। फोर्थ पार्ट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसके एंड में 8 नहीं आता, तो ये हो गया फॉल्स। फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में आ सकता है, तो फॉल्स। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट का क्यूब 7 या उससे ज्यादा डिजिट में हो सकता है, तो फॉल्स। सेवंथ देखो, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में भी अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी नंबर का क्यूब यदि सिंगल डिजिट में है तो उसका आंसर भी सिंगल डिजिट में ही आएगा, तो ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग के हैं, ये आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब यू आर टोल्ड दैट इतना एज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर दे दिया। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन। क्या आप गैस कर सकते हो कि विदाउट फैक्टराइजेशन कि ये क्यूब रूट होंगे? देखो ये वाले, देखो इसका सॉल्यूशन। द गिवन परफेक्ट क्यूब क्या गिवन आपको? 1331 ये आपको गिवन है। तो ये देखो, आपको इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। ये पीछे की 3 डिजिट ले लो और एक जितनी रहेगी वो ले लो। तो ये पीछे वाला ग्रुप हो गया 1 ग्रुप, आगे वाला हो गया सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन सी डिजिट आई? 331। सेकंड ग्रुप में कौन सी डिजिट आई? 1। तो 1 डिजिट इन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 1 डिजिट कौन सी हुई? 1 हुई ना, तो यहाँ पे 1। 1 digit is the required cube root may be 1. The second group has only 1. सेकंड ग्रुप में एक ही डिजिट है, वो भी 1। तो एस्टिमेटेड क्यूब रूट ऑफ 1331 कितना हो गया? 11। ठीक है, ऐसे आया। ऐसे आपको वो तीनों पार्ट भी करने, देखो। फर्स्ट है 4913। तो गिवन परफेक्ट क्यूब आपको ये गिवन है, वही ग्रुप बना लो।
3 के, फिर जो आगे बच गया वो। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी डिजिट आई? 9, 1 और 3। सेकंड ग्रुप में 4। वंस प्लेस डिजिट, इसमें वंस प्लेस डिजिट क्या थी? 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और वंस प्लेस डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर में भी 7। तो सेकंड ग्रुप में क्या आ रहा है? 4 ना, वंस डिजिट पे, तो 1 का क्यूब, 4 और 2 का क्यूब। तो टेंस प्लेस मस्ट बी स्मॉलेस्ट नंबर 1। तो एस्टिमेटेड क्यूब रूट इसका कितना आ गया? 17। ठीक है, ऐसे ही है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। पीछे से 3 डिजिट लेनी है आपको, आगे कितनी भी बच जाए। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया 167, सेकंड ग्रुप 12। द वंस प्लेस डिजिट इन 167 में हो गया 7 वंस प्लेस पे, और इसमें हो गया 3। ठीक है, अब देखो आगे। नाउ इन सेकंड ग्रुप में हमारे पास 12 था, तो 2 का क्यूब, 12 और 3 का क्यूब। तो टेंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर कितना हो गया? 2। तो एस्टिमेटेड क्यूब रूट कितना हो गया इसका? 23। एस्टिमेट करके बताया हमने इसको। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है सेम। ये फर्स्ट ग्रुप बना लिया, ये सेकंड ग्रुप बना लिया। फर्स्ट ग्रुप में 768, सेकंड में 32। वंस प्लेस कितनी होगी फर्स्ट ग्रुप की? 8, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सेकंड ग्रुप में भी है 32 ही तो था। तो 3 का क्यूब, 32 और 4 का क्यूब। टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर 3। एस्टिमेटेड क्यूब रूट आ गया आपका 32। ठीक है, ये एस्टिमेट लगाया हमने। तो ये क्वेश्चन इस तरह होंगे बच्चों, आप रिवाइज कर लेना। आपकी ये क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर साइंस के साथ मिलेंगे हम। धन्यवाद।